नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना एक वन शॉट सेशन करने वाले हैं। यानी कि वन शॉट का मतलब है कि इस ही क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उसको कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे हमारा अभी तक का जो कंप्लीट टॉपिक वाइज हमारी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि हमने दो तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रखी है। वीक में 6 डेज होते हैं, शुरू के 3 दिन हम करते हैं अपना टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, और बाद के 3 दिन लगाते हैं हम 3 कंप्लीट मॉक। ठीक है। अब क्योंकि हमारे लास्ट सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी, इसलिए मैंने आज मंडे यानी कि कल मंडे जो था, कल मंडे के दिन मैंने आपके लिए एक मॉक टेस्ट कराया था। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपका ये जो टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है, इसमें हमारा जो वन शॉट ये डिस्काउंट का चैप्टर है, इसको आज की वीडियो में हम खत्म कर लें। मैंने इस क्लास में 29 क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है, और इन 29 क्वेश्चन में आपका जो कंप्लीट डिस्काउंट का चैप्टर है, वो आपका डिस्काउंट का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। जितने भी टाइप आपके डिस्काउंट से पूछे जाते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके इससे पूछे जाते हैं, वो आपके सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इस वन शॉट वीडियो का मतलब है कि हम एक ही वीडियो में अपना जो डिस्काउंट का चैप्टर है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 1.25 घंटे के बीच ही वीडियो का ड्यूरेशन रहे, क्योंकि हमें 29 क्वेश्चन करने हैं और सारी चीजें समझनी भी है, तो थोड़ा सा समय भी लग सकता है। आपका एक चैप्टर अगर 1 घंटे में तैयार हो रहा है, तो उससे बढ़िया बात आपके लिए कुछ नहीं है। इस चैप्टर के जिस डिस्काउंट चैप्टर का जितने भी टॉपिक आपके आज से पहले पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं यूपीएसआई में, यूपी पुलिस 2024 में या 17 और 21 के यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन लिया है, और इन सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से आपको कवर करा के आपका ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, और उससे पहले आपका ये काम है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपके कितने इन 29 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं, यानी मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले आपने कितने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर दिया है। और साथ ही साथ आपको वीडियो को भी शेयर कर देना है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना है दोस्तों। इतनी ही मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो शुरुआत करते हैं आपकी इस आज की वीडियो की, और आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, आपको याद है हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40, यानी कि 40 में से 40 क्वेश्चन जो भी आपके मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं, उनको हमें आउट ऑफ आउट यानी कि 100/100 नंबर हमारे इसमें मैथमेटिक्स में आने वाले हैं, मतलब हम इनको लेके आएंगे। इस तरीके से मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपनी आज की वीडियो की, और आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्काउंट का, उस पर हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिस्काउंट की एक जरा सी बेसिक सी नॉलेज में आपको बता देता हूँ डिस्काउंट होता क्या है। तो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बताएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो लास्ट क्लास हम करके आए हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस की करके आए हैं। इस प्रॉफिट और लॉस की जो हम गणना करते हैं वो सीपी पे करते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है दोस्तों क्रय मूल्य पर हम करते हैं। आगे इतनी बात समझ में आगे कि नहीं आगे, क्रय मूल्य पर हम इसकी गणना करते हैं। और अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होती है, तो हम प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, कॉस्ट प्राइस को नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई 100% से कर देते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारा लॉस परसेंटेज निकल जाता है। और जब इनको सॉल्यूशन करते हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज हमारा आएगा, उस प्रॉफिट को अगर मैं सीपी में से घटा दूंगा, अगर प्रॉफिट को अगर मैं सीपी में ऐड कर देता हूं, तो दोस्तों हमारे पास एसपी आता है, यानी कि सेलिंग प्राइस आता है। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट को लॉस को अगर मैं माइनस कर दूंगा कॉस्ट प्राइस में से, तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक इसी तरीके से हमारा डिस्काउंट का चैप्टर है। जिस तरह से हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस कराए हैं, उसी तरीके से हम आपको डिस्काउंट का चैप्टर बहुत आसानी से बहुत कम समय में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा।
जैसे दोस्तों आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, इसी तरीके से ठीक इसी तरीके से डिस्काउंट होता है। जैसे डिस्काउंट जो मापा जाता है, डिस्काउंट की जो गणना करती है वो एमपी यानी कि मार्केट प्राइस पे हम करते हैं। हम मार्केट प्राइस पे एमपी की डिस्काउंट की गणना करते हैं, यानी कि अंकित मूल्य पर हम छूट की गणना करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, तो डिस्काउंट परसेंटेज ठीक इसी तरीके से निकलता है जिस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकलता है। यहाँ पे डिस्काउंट है नीचे, और डिस्काउंट की गणना किस पे करते हैं हम? डिस्काउंट की गणना आप सभी जानते हैं कि मार्केट प्राइस पे करते हैं, यानी कि एमपी मल्टीप्लाई 100% हमारा आ जाएगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक उसी तरह से जिस तरीके से हम डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंटेज को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें सीपी और एसपी का रेशियो बनता है, इसी तरीके से अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो एमपी और एसपी का रेशियो बनता है, यानी कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमारा इसका रेशियो बनता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो डिस्काउंट की गणना हमेशा मार्केट प्राइस पे की जाती है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यही बेसिक नॉलेज है, इस बेसिक नॉलेज से ही हम आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखा देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है आज की क्लास का। 475 रुपए अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट मिलती है, हमें छूट के बारे में बताना है। अब इसको करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो आप ये अंकित मूल्य है, इस अंकित मूल्य पे आप छूट परसेंटेज निकाल दो, यानी कि इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल दो 15%, क्योंकि 15% छूट है, 15% डिस्काउंट है, तो हम डिस्काउंट की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप इसको 25 से डिवाइड करो, 25 चौका 100 होते हैं। आप इसको 25 से डिवाइड करो, 25 ही कम 25 होते हैं दोस्तों, और बचेंगे हमारे पास कितने बचेंगे आप बोलो? आप बताओगे भैया हमारे पास पूरे पूरे 25 नहीं, हमारे पास 22 बचेंगे। तो 22 में अगर ये 5 जुड़ जाएगा तो 225 हो जाएंगे, यानी कि 25 नंबर 225 होते हैं। 15 नंबर कितने होते हैं? 135, और 15 ही कम 15 और 3 कितने होते हैं? आप बोलोगे भैया 28 होते हैं, और इसको डिवाइड हमें करना है किससे? 4 से। तो 4 सत्ते 28 होते हैं, 4 ही कम 4 होते हैं, बचा आपका 1। 4 दूनी 8 होते हैं और 4 पंजे 20 होते हैं, यानी कि 71.25 आपका डिस्काउंट हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से डिस्काउंट को फाइंड कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डिस्काउंट लिखो, ये डिस्काउंट परसेंटेज को आप रेशियो में चेंज करो। आप जब इसको रेशियो में चेंज करोगे तो 3/20 आएगा। अब इसको अगर आप चेंज करोगे तो 20 ये आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट की गणना मार्केट प्राइस पे होती है, और डिस्काउंट जब मार्केट प्राइस से माइनस हो जाएगा तो एसपी आपका आ जाएगा दोस्तों, यानी कि मैं कह सकता हूँ 17 आपके पास क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, तो आप इसको अभी के अभी सही कर लीजिए। ये 17 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एसपी। अब मुझे आप बताओ डिस्काउंट कितना हुआ? आप बोलोगे भैया 3 का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। अब 3 का जो डिस्काउंट हुआ दोस्तों, उस 3 के डिस्काउंट को ही हमें सोल्व करना है। अब आप ये समझो, जब 3 के डिस्काउंट को, अब हमें दिया हुआ है मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस 475, यानी कि 20 का मान 475 है, मल्टीप्लाई हमें 30 का मान निकालना है। अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करता हूँ या मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे भैया दो, दो ही कम दो हो जाएगा, दो दूनी 4 हो जाएगा, दो तिया 6 हो जाएगा, दो सत्ते 14 और दो पंचे 15 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई आप 3 से करो, फिर इसको डिवाइड कर दो किससे? देखो, 3 पंजे 15 का 5 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 21 और 1 हो जाएगा 22 आपके पास, और 3 तिया 9 और 1 हो जाएगा आपके पास 10 का 10 और 2 11 का 1 हो जाएगा आपके पास, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, और नीचे 10 है, तो यानी कि हम डिवाइड कर देंगे इससे। तो 71 पॉइंट आपके पास 25 आ जाएगा डिस्काउंट। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि नहीं होगी? आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दोस्तों कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपए में होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी वस्तु पे 12% की छूट देता हूँ तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि वस्तु को 88% पे बेचा जाएगा, यानी कि 88% पे वस्तु को बेचा जाएगा, यानी ये परसेंटेज में एसपी हो गया। तो जो हमारा एसपी दिया हुआ है ये 88% की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और आप पूछना चाह रहे हो दोस्तों कि अंकित मूल्य क्या होगा, और अंकित मूल्य क्या होता है? 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 11 से ये 8 बार कट जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22 ही हो जाएगा।
8 से इसको काटोगे तो 15 अट्ठे 120 हो जाएंगे, और 15 से जब 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ इसका जो अंकित मूल्य होगा वो 1500 हो जाएगा। आ गई आपको बात समझ में? आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9000 है, उस पर 30% की छूट दी गई है, उस फुटबॉल का अंकित मूल्य बताना है। आप जो बताओ, उसकी कीमत दी हुई है दोस्तों 9000। 9000 कीमत यानी कि ये मार्केट प्राइस दिया हुआ है, 30% की छूट दी गई है, और हमसे कीमत अंकित मूल्य वस्तु की अंकित कीमत क्या होगी हमें बताना है। उस वस्तु की अंकित मूल्य, अंतिम कीमत, सॉरी अंकित कीमत, अंतिम कीमत यानी कि उसका एसपी कितना होगा ये हमें बताना है। आप मुझे बताओ, अगर वस्तु को 30% की छूट पर बेचा जाएगा तो यानी कि वस्तु को 70% पे बेचा जाएगा। तो सीधा सा बात ये हो गई, आपको 9000 जो वैल्यू है वो 100% की है, और मल्टीप्लाई आपको कर देनी है 70% से। तो आंसर जो आपका निकल के आएगा वो कितना आएगा? 9 यानी कि 6300 आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको बहुत आसानी से ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि 9000 वैल्यू थी। अब उसको आपको दोस्तों 30% की छूट पे बेचना था, यानी कि 70% पे, तो 7×63 आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, यानी कि 6300 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको इतनी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी दोस्तों। आगे की मैं बात करता हूँ, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। एक वस्तु वस्तु ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत 20% की छूट पर बेचता है, ठीक है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपए है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? आप मुझे बताओ, अगर 20% की छूट पर बेचता है तो 80% पे बेचता होगा, और 80% पे बेचता है दोस्तों, और 20% की छूट पे बेचता है। ये चिन्हित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो 12 अट्ठे कितने होते हैं? आप बोलोगे भैया 12 अट्ठे 96 होते हैं। 12 अट्ठे 96 होते हैं, यानी कि 960 इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट हमने कर दिया कैसे? 1200 हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई 80/100 हो जाएगा दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 12 अट्ठे 96 होते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी कि 960 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक स्टोर पर 4 खरीदने पर एक मुफ्त पाए प्रोमिस प्रोमोशन योजना चल रही है, शुद्ध छूट बतानी कितना होगा? देखो एक चीज समझो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, उसने क्या कहा? आप 3 वस्तु खरीदो, आपको एक मुफ्त में मिल जाएगी। आप एक चीज समझो, आप मुझे एक चीज समझो, ये दुकानदार है हमारे पास, ठीक है, और ये हो आप। अब आपने क्या काम करा? आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने बोला आप 3 वस्तु खरीदोगे ना, तो मैं उसके साथ एक वस्तु आपको फ्री दूंगा। यानी कि आपके पास जो आ जाएगी टोटल 4 वस्तु आ जाएगी, और फ्री में जो वस्तु आई आपके पास वो एक वस्तु फ्री आई है, ठीक है। अब मुझे एक चीज आपको समझानी है। मुझे बताओ, जो दुकानदार है उसका कितने रुपए खर्च हुआ होगा? आप बोलोगे भैया उसका 4 वस्तु का रुपए खर्च हुआ होगा। कितने रुपए का, कितना मार्केट प्राइस उसका खर्च हुआ होगा? आप बोलोगे भैया जो उसका पैसा खर्च हुआ होगा ना, वो 4 वस्तु का खर्च हुआ होगा। भाई जब 4 वस्तु का पैसा खर्च हुआ होगा तभी तो उसने तीन आपको 4 वस्तु दी है। 3 वस्तु खरीदने के बाद आपने उसको एक वस्तु फ्री उसने आपको एक वस्तु फ्री दी है। यानी आप कह सकते हो कि 3 वस्तु खरीदने पर हमको एक वस्तु फ्री मिलती है, और मिलने का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट हमें मिलेगा दोस्तों, जो आपको डिस्काउंट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 25%। अब यहाँ के हिसाब से तो 25% हो गया, लेकिन हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से करना है दोस्तों अपना। अब क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? इसने बोला 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु आपके पास फ्री मिलती है। अगर 4 वस्तु खरीदता है आदमी तो एक वस्तु उसके पास फ्री मिलती है। तो आप मुझे बताओ, 4 वस्तु खरीदूंगा, एक वस्तु फ्री मिल जाएगी। 4 वस्तु खरीदूंगा तो कितने वस्तु का सीपी लगेगा, एमपी लगेगा, मार्केट प्राइस 5 वस्तु का, मल्टीप्लाई 100%। तो जो आंसर आपका आएगा दोस्तों 20% आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजना प्रदान करती है। 10% और 20% की क्रमागत छूट, एक खरीदने पर एक मुफ्त, 5 खरीदने पर 3 मुफ्त, 5 खरीदने पर 6 मुफ्त का एक योजना चलती है। आपको बताना है कि न्यूनतम छूट प्रतिशत किसमें है। न्यूनतम छूट प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब कि क्रमागत छूट का मतलब है सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आप मुझे बता दो क्या होता है? आप बोलोगे भैया -10 हो जाएगा,
और माइनस के 20 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 200 और 200 बटे हो जाएगा 100। तो ये जो डिस्काउंट आपके पास आएगा ये कितना आएगा, माइनस के आपके पास आएगा 28%। यानी कि 28% का डिस्काउंट आ गया हमारे पास ए ऑप्शन में। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन की मैं बात करता हूँ। देखो, एक मुफ्त मिलती है और एक खरीदने पे, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 100%। आप बोलोगे भैया यहाँ पे 50% का डिस्काउंट आ गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूँ, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, अलग पेन से लिख देते हैं। देखो, इसका जो डिस्काउंट आपके पास आएगा वो कितना आएगा, एक वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त मिलती है मल्टीप्लाई 100%। तो जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा 50% की छूट। ये हो जाएगा पहला वाला आपका, ये हो जाएगा दूसरा। अब तीसरे की मैं बात करता हूँ। 3 वस्तु मुफ्त मिलती है कितने वस्तु खरीदने पर, 5 खरीदने पर। तो 5 और 3 8 हो जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 100। यानी मैं कह सकता हूँ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/8 की वैल्यू जो भैया होती है वो होती है हमारी 12.5%। और 12.5 की जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 ते 36 हो जाएंगे, यानी कि 37.5% आपके पास डिस्काउंट आपका आ जाएगा। आगे ही बात समझे, डिस्काउंट हमेशा माइनस में होता है तो इसको माइनस में काउंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, सॉरी, अगले ऑप्शन की मैं बात करता हूँ। 6 वस्तु फ्री मिलती है मुझे 5 वस्तु खरीदने पे, यानी कि 11 वस्तु मल्टीप्लाई 100%। आपका जो आएगा डिस्काउंट वो कितना निकल के आएगा। आप बोलोगे 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11। ठीक है, तो 9 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 9 54 हो जाएंगे और 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 54। 54 सही 6/11% आपका। 54 सही 6/11% का आपका डिस्काउंट आएगा। अब इसमें पूछा गया है कि किस योजना में न्यूनतम डिस्काउंट प्रतिशत है, तो सबसे कम डिस्काउंट प्रतिशत किसमें है, ए ऑप्शन में है। यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे कम है 28%, इसमें 50%, इसमें 37.5, तो इसमें 54 सही 6/11%। अगले क्वेश्चन की मैं दोस्तों बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न है हमारे पास 50% और 40% की क्रमागत एकल छूट बतानी है। तो सिंपल सी बात है, आप इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे और सीधा सा अपना आंसर पाएंगे। 5 चौक 20 होते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 2000 और 2000/100 हो जाएगा। तो जो आंसर आपके पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 70% का डिस्काउंट, यानी आपका बी ऑप्शन सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। आप सोच रहे होंगे भैया इतने आसान आसान प्रश्न क्यों है। देखो, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे क्योंकि हम एक लेवल से चलेंगे, जीरो के लेवल से, क्योंकि हमें सारा डिस्काउंट का चैप्टर कंप्लीट करना है। तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर चलते रहेंगे। जैसे आप देखोगे थोड़ी थोड़ी देर में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। 1000 रुपए के बिल पर लागू होने वाले 40% की छूट और 36% तथा 4% की दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर बताना क्या होगा। आसान प्रश्न है। आसान प्रश्न क्या है, देखो, एक तो उसने 40% की छूट दी हुई और उसने पूछा है 36 और 34%, 36 और 4% की एकल छूट। आप इसकी एकल छूट निकालोगे तो माइनस के 36 आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा और 36 चौक कितने होते हैं, आप बोलोगे भैया 36 से 108 होते हैं और 108 में जब आप 36 ऐड करोगे तो आपको बोलेगा 144, तो 144 आ जाएगा। 144/100 हो जाएगा। तो जो इसकी डिस्काउंट आएगी दोस्तों 1.44 ये हो जाएगा। आपको जब इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 2.56। अब इसमें आप ऐड कर दो, यानी कि 38.56% आपका इसका एकल छूट आएगी, इसकी एकल छूट आएगी। अब 40% और 38.5 में अंतर कितना आ गया, आप इसमें मुझे बताएंगे। आप बोलोगे भैया 1.44% का अंतर आ गया। अब 1.44% की वैल्यू निकाल दो। आप 1000 का 1.44% निकाल दो। जब आप 1000 का 1.44% निकालोगे दोस्तों, तो क्या आपका सही उत्तर आएगा। आप बोलोगे भैया आपके पास जो नीचे 2 जीरो और लगा देंगे हम, ठीक है, और ये 3 जीरो आपके कट जाएंगे, यानी कि आप बोलोगे 14.40 आपके पास डिस्काउंट आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में कि नहीं आगे। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहना चाह रहा है, एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमागत छूट प्रदान करती है। पहले प्रस्ताव में 25% और 5% की एकल छूट, दूसरे प्रस्ताव में 20% और 30% की, और तीसरे प्रस्ताव में 15% और 15% की। ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा होगा, ये हमें बताना है। आपको एक चीज मैं बताऊं, जब भी आपको एक चीज समझनी है, देखो, जब भी आपको एकल छूट दी हुई ना और इसमें कंपैरिजन पूछा हो, तो आप देखो जिनकी मल्टीप्लाई करके सबसे कम वैल्यू बनी है ना, जिनकी मल्टीप्लाई करके सबसे कम वैल्यू बनी, वही आपकी मैक्सिमम छूट होगी। कैसे, आप एक चीज समझो, जैसे आप इसमें ही आओ,
इस क्वेश्चन की तरफ से ही आपको मैं बताता हूँ। देखो पहली छूट इसमें क्या दे रखी है दोस्तों, इसमें दे रखी है 25% और 5% की एकल छूट। तो माइनस के 25 हो जाएगा और माइनस के 5 हो जाएगा और 25 पंजे 125 यानी कि 12 1.25 हो जाएगा। आगे बात समझ में। जब आप इसको ऐड करोगे दोस्तों तो कितना आएगा, आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 28.75 28.75% आपके पास आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब दूसरी मैं बात करता हूँ, दूसरे दूसरे जो छूट हमें दिया हुआ है उसकी मैं बात करता हूँ। देखो 10% और आपको कितना 10% की छूट दी हुई है, 10% और 20%, तो माइनस के 20 हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा और 10 दूनी और 10 दूनी 100 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 2। आ गई इतनी बात समझ में आप लोगों को कि नहीं आ गई। अब ये जो आपके पास आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 28% आएगा, ये हमारे पास 28% की एकल छूट आपके पास आएगी। अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो तीसरा मुझे क्या कहता है, देखो समझो तीसरा क्या बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है दोस्तों 15% और माइनस के 15% और 15 225 यानी कि प्लस के 2.25 आएगा। इसकी जो एकल छूट होगी वो कितनी होगी, आप बोलोगे भैया इसकी जो एकल छूट होगी वो होगी 27.75%। 27.75%। अब मुझे आप एक चीज बता दो कि सबसे अच्छा ऑफर उसके लिए कौन सा होगा, आप बोलोगे पहला ऑफर उसके लिए सबसे अच्छा होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये तो हमने सोल्व करके देखा, अब आप इसको इजीली कैसे कर सकते हो, आप इसको बहुत कम टाइम में कैसे कर सकते हो, मैं उसकी बात करता हूँ। एक चीज आप मुझे बताओ, देखो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ना, ये वैल्यू लगभग लगभग 30 आ रही है, ये सारी की सारी वैल्यू 30 है। अब आप देखो कि जोन सी वैल्यू इसमें सबसे कम माइनस होगी, देखो इसमें 1.25 माइनस कम हो रहा है, इसमें 2 कम हो रहा है, इसमें 2.25 कम हो रहा है। अब आप मुझे बताओ सबसे कम कौन सी कम हो रही है, आप बोलोगे 1.25, यानी कि जो जिनका वैल्यू का मल्टीप्लाई करके सबसे कम आता है ना डिस्काउंट के केस में, क्या करेंगे हम, जैसे हमें 3 डिस्काउंट के, हमें एकल डिस्काउंट का क्या बताना है, हमें कंपैरिजन करनी है, तो आप देखो उन दो छूट में से, जैसे आपको ये क्रमागत छूट दी हुई है कैसे, जैसे यहाँ 25% है, यहाँ 5% है, इसी तरीके से यहाँ 20% या 10%, इसी तरीके से यहाँ 15% या 15%। आप इसमें बस एक चीज चेक कर लो, आपको उसी तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक चीज क्या चेक करनी, आपको चेक करना है कि इन दोनों मल्टीप्लाई करके कौन सी वैल्यू कम आ रही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कौन सी वैल्यू आपकी कम आ रही है। अब आप देखो 25 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 आएगा, अगर मैं 100 की 200 से 100 की 10 की 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 आएगा, और अगर मैं 15 की 15 से मल्टीप्लाई करूँ 225 आएगा। आप बोलो इससे, अब आप इसमें देखो कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, आप बोलोगे भैया ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है, तो जोन सी वैल्यू इसमें सबसे छोटी होती है वही उसमें सबसे मैक्सिमम आपको छूट दिलाती है। आ गई इतनी बात समझ में कि नहीं आई, उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा रहने वाला है 10। इसमें बोला गया है कि एक घड़ी है हमारे पास और एक घड़ी विक्रेता क्रम से 15% और 20% की क्रमागत छूट के बाद 45,220 रुपए में वस्तु बेचता है, घड़ी का अंकित मूल्य बताना। आप इसकी क्रमागत छूट निकाल दो, आप बोलोगे माइनस के 15 माइनस के 20 और प्लस के हो जाएगा आपके 15 30 यानी कि 300। अब जो आपकी इसकी क्रमागत छूट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, आप बोलोगे भैया हमारी क्रमागत छूट निकलेगी 32%। अब यानी कि 32% छूट के बाद हमें वस्तु इतने रुपए की बिकी, यानी वस्तु अगर 32% छूट के बाद बिक रही है तो सीधी सीधी बात ये होगी कि 48% पे बिक रही होगी। अब 48% की वैल्यू हमें दी हुई है दोस्तों 45,220, हमें 100% की वैल्यू निकालनी, तो आप इसको डिवाइड कर दो 48 से और मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ी सी जगह कम है। आपको इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, आपको इसकी वैल्यू दी है 45,220 अपॉन 48 मल्टीप्लाई आप कर देंगे इसके 100% से, तो जो आंसर आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना होगा, आप इसको डिवाइड करो, बोलो कितने से कट जाएगा ये। जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो आप इसको किससे काटो, आप इसको काटो भैया 34 से, 17 से काटो, 17 से कट जाएगा, 17 चौका 68, 17 से कट जाएगा, 17 से काटो, 17 चौका 68 हो जाएंगे, और 17 करना 17, 17 दूनी 34 हो जाएंगे, बचेंगे आपके कितने 11, 17 छक्का 102 हो जाएंगे और 17 छक्का 102 हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको 4 से काटो, 4 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 4 छंग 24 बचेगा 2, 4 छंग 24 बचेगा 2, 4 पंजे 20, यानी आंसर जो आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 66,500,
यानी 66,500 जो आपका आंसर आएगा वही आपका मार्केट प्राइस उसका वस्तु का होगा। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। एक घड़ी विक्रेता 2,25,936 प्रति घड़ी के मूल्य पर घड़ियां बेचता है। हालांकि उसे 10% और 20% की क्रमागत छूट देनी है, तो अंकित मूल्य बताना क्या होगा। अब इसमें एक चीज समझो आप, इसमें बोला है कि 2,25,936 रुपए की बेच रहा है, यानी कि ये एसपी की वैल्यू है। और इसकी क्रमागत छूट कितनी हो जाएगी, आप बोलो 10%, और 20% की क्रमागत छूट कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 28% हो जाएगी। यानी अगर 28% की छूट दे रहा है तो यानी कि 72% पे बेच रहा होगा। अब 72% की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, वो ये हो जाएगी आपकी, ये 72% की वैल्यू हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भैया, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है दोस्तों आपकी 100% की वैल्यू। आगे बात समझ में, आप इसको डिवाइड करो, आप इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से 24 थिया 72 होते हैं, आप इसको 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 तिया 3 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप इसको 24 से डिवाइड करो, 24 तिया 72 होते हैं, ठीक है, बचेगा आपका 2, ये हो जाएगा। और 24 नंबर कितने होते हैं दोस्तों, 24 तिया 72, आप एक काम करो इसको, रुको, हाँ रुपए में बताना है, लगभग बताना है ना हमें, तो डिवाइड करो, आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 28% की छूट दी है ना, 28% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद अंकित मूल्य क्या होगा ये बताना। तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, आप इसको डिवाइड करो, 72 को 3 से डिवाइड करो, 24 या 72 होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 हो जाएंगे, और बचेगा कितना आपके पास, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, एक बचेगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप फिर 3 से डिवाइड करो, ये 24 से डिवाइड कर दो, देखो 24 से डिवाइड करो, 24 या 72 हो जाएंगे, बचेंगे 3, 24 से कम 24 बचेगा 9, और 24 से कम 24 बचेगा 9, हो जाएगा आपका 91। तो कितना आ जाएगा, 24, 24 या 72, और 24 चौक कितने होते हैं, 24 चौक 96 होते हैं, तो 24 या 72 हो जाएंगे, 24 ही करना 24 हो जाएंगे, और 24 दुनी आओ 24 थी आओ 24 या 72 हो जाएंगे, और 24 अट्ठे आपके पास हो जाएंगे 8 चौक 32, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास इतना, और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 100% से, 100 से, यानी जब इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,000, सॉरी 1,13,800 रुपये इसका क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है कि, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, एक व्यापारी क्रम से 31% और 32% की क्रमागत छूट देने के लिए वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 31,300 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना क्या होगा। आगे बात समझ में, समझो क्वेश्चन को। एक क्रमागत छूट माइनस के 31% की है, और एक है 32% की। आप इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। आप इसकी क्या निकाल दो, आप इसका एक एकल छूट निकाल दो, तो 30 और 32 में क्या लगा दो आप, आप 30 और 32 में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दो, माइनस के 31 हो जाएगा, माइनस के 32 हो जाएगा, और जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 31 दूनी कितने होते हैं 62 का 2 हो जाएगा, और 31 तिया कितने होते हैं 93, और ये हो जाएगा 99, यानी कि 9.92 आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको ऐड करोगे दोस्तों तो कितना आएगा, आप जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया यहाँ पे आ जाएगा आपका 63, 63 माइनस के और प्लस के हो जाएगा 9.92। अगर अगर मैं इसमें से 10 माइनस कर देता हूँ तो कितना बढ़ेगा, आप बोलोगे 53 बच जाएगा, माइनस की 53, लेकिन 10 तो माइनस नहीं करे, 9.8 है, तो यानी कि 0.08 भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये डिस्काउंट हो गया, आप मुझे बोलो सेलिंग जो मार्केट प्राइस होता है वो 100% होता है, इसमें से आप डिस्काउंट माइनस कर दो, तो जो आपके पास आएगा वो सेलिंग प्राइस आएगा। और सेलिंग प्राइस कितना आएगा, आप बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस आएगा आपके पास 46.92%, यानी कि 46.92% पे वस्तु को बेचा गया है। अब आप मुझे बताओ 31,300 जो वैल्यू है वो 100% की है कि नहीं है, और जो वैल्यू हमें निकालनी है वो निकालनी है 46, इसकी हमें निकालनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे। अब इसमें आप सक्सेस लगा दो डिजिटल सम, डिजिटल सम आप इसमें लगा दो, देखो कितना डिजिटल सम आएगा, आप बोलोगे 9 कट जाएगा, और 4 और 6 और 3 9 कट जाएगा, और ये बचेगा 3, नहीं 6 3, हाँ यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ तो बच जाएगा 3, देखो डिजिटल सम लगाना है ना हमें, तो यहाँ तो बच जाएगा 3 आपके पास, ये 3 बच जाएगा डिजिटल सम लगने के बाद, सब कुछ कटने के बाद, और यहाँ कितना बचेगा 3 और 3 6 और 1 7 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7, और 7 के कितने होते हैं 21, यानी कि डिजिटल सम आ जाएगा 3।
3 डिजिट सम आ जाएगा, ये डीएस हो जाएगा आपके पास। अब 3 डिजिट सम देख लो किसका है, आप मुझे बताओ 3 डिजिट सम किसका है, ये हमें बताना है। 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, और 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 6 12 और 6 18, 18 का होता है डिजिट सम 9, यानी कि ये आंसर आपके पास हो नहीं सकता। आगे की मैं बात करता हूँ, देखो 6 और 3 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, और 6 5 कितना होता है 11, इसका डिजिट सम होता है 2, ये भी नहीं हो सकता। 6 और देखो 8 और 1 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, 6 और 6 ये कट जाएगा 9, और 6 और 6 12, 12 का डिजिट सम होता है 3, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर हमारा हो जाएगा। डिजिट सम इसका 3 आ रहा है दोस्तों, इसका डिजिट सम 3 आ रहा है डीएस, तो डीएस 3 मैच कर गया तो आंसर ये हो जाएगा। इसका चेक कर लो, देखो 8 और 1 9 ये खत्म हो जाएगा, 9 ये खत्म हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 का डिजिट सम होता है आपके पास कितना 19, और 19 का डिजिट सम होता है 10, यानी कि 1 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न है हमारे पास 13। एक व्यापारी क्रम से 23% और 24% की दो क्रमागत छूट के बाद एक वस्तु बेचता है। देखो इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा। अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य है आपके पास 21,400। इस पे पहले 23% की छूट मिली, यानी कि वो 77/100 में बिका होगा, इतना तो आप समझते होंगे, सीरीज मेथड से कर लो। अब इसको 24% की छूट मिली, यानी कि ये 76/100 मिलता होगा। आगे बात समझ में। अब आपको 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसमें भी आप डिजिटल सम लगा दो, क्योंकि नीचे 1 बन रहा है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 6 और 3 कितने होते हैं, 4 और 3 होते हैं 7 गुना, 7 और 7 14, 14 का डिजिटल सम होता है 5 गुना, ये होता है 7 और 6, 7 6 कितना होता है दोस्तों 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम होता है 4। ठीक है, अब आप इसकी सबकी मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 35 चौक कितने होते हैं 35 दूनी 70, 70 दूनी 100, 140, यानी कि डिजिटल सम इसका आ जाएगा दोस्तों 5। इसका डिजिटल सम आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा इसका डिजिटल सम। अब डिजिटल सम 5 चेक करो किसका है, देखो 5 चेक करो किसका है, 8 और 1 1 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 4 9 खत्म, और 3 और 2 5, इसका डिजिटल सम 5, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक व्यापारी क्रम से 25% 26% की दो क्रमागत छूट के बाद वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य इतना है तो उसका विक्रय मूल्य बताना। HW आपका होमवर्क के लिए काम है, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन इस तरीके के करा दिए, 2 एक आपको करना है। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यापारी क्रम से 24% और 25% की दो क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है, अंकित मूल्य 21,500 है, तो विक्रय मूल्य बताओ। देखो सेम क्वेश्चन है, चलो इसको भी कर लेते हैं। 21,500 विक्रय मूल्य अंकित मूल्य है, उस पर 24% की छूट मिली, यानी कि 76/100 में बिका होगा। दूसरी बार उसको 75% में बिका होगा, क्योंकि 25% की छूट मिलेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से कट जाएगा कितने बार, ये डिजिटल सम लगा दो, इसको छोड़ो, 25 से काटो ही मत, इसको डायरेक्ट डिजिटल सम लगाओ, आंसर पाओ। कैसे, नीचे 100 बन रहा है तो उससे कोई फर्क हमें पड़ता नहीं, आप डिजिटल सम लगाओ इसका, ये बटे 100 है ना, डिजिटल सम लगाओ आप इसमें। अब जब आप इसमें चलो डिजिटल सम, चलो ऐसे ही कर लो यार, 25 से काटो, 25 से 75 है, 25 चौक का 100, 19 चौक 76 होते हैं। ठीक है 19, अब इसमें लगा दो, चाहे डिजिटल सम आप लगाना चाहो तो, ये हो जाएगा आपके पास 2 1 5 गुणा 19 गुणा 3, 19 का डिजिटल सम आ जाएगा 1, 3 का आ जाएगा 3, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 5 और 3 8, 8 का नाम 8, 8 से 24, 24 का डिजिटल सम आ जाएगा 6, 6 जिसका डिजिटल सम आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। 4 और 5 9, 6 इसका आ रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा। 9 कर जाएगा, 4 और 5 5 10, 10 और 2 कितने होते हैं 12, 3 इसका आ रहा है, ये नहीं होगा। 5 और 5 10, 10 और 4 कितने होते हैं 10 और 4 14 होते हैं, सही में 4 और 4 5 और 5 10, 10 और 4 होते हैं 14, 14 का डिजिटल सम भी तो 5 आएगा ना, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। 5 और 3 13 ये होगा, इसका डिजिटल 4 ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो समझो, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। ठीक है, यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपए का भुगतान करता है, तो अंकित मूल्य बताना कितना होगा हमें। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो और अच्छे से करने की कोशिश करो। आप एक बात बताओ मुझे दोस्तों,
अगर मैं मान लेता हूँ वस्तु का जो मेरा अंकित मूल्य है वो x है, मान लेता हूँ x हमारे पास वस्तु का अंकित मूल्य है। अब इस वस्तु को 10% की छूट पे बेचा रहा है, यानी कि 90/100 पे बेचा जा रहा है। अब ये जो वस्तु आ गई आपके पास, अब ये जो x का 90% जो आपके पास आया दोस्तों, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य पर 8% का बिक्री कर लग रहा है, तो इस पे 8% का बिक्री कर अगर मैं लगा दूं तो 108/100 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू बन रही है ना दोस्तों, इसके बिक्री कर सहित जो इसको पैसे का भुगतान करना पड़ता है वो करना पड़ता है 34,200 रुपए का, 34,020 रुपए का। आप इसको सॉल्व कर लो, बस जाहिर सी बात है आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 से काट के देखो, देखो 9 क्या 27 होते हैं, 9 36 होते, 9 क्या 27 होते हैं। बचेगा कितना आपके पास, 7 70 हो जाएगा, 9 7 63 होते हैं, बचेगा आपके पास 3 हो जाएगा कितना, 63 होते हैं ना, तो बचेगा 7, 9 9 8 72 होते हैं, ठीक है। अब इसको आप काटो किससे, आप इसको 108 से काट के देखो, ठीक है, तो 3 से कट जाएगा ये, 108 से जब आप इसको काटोगे तो 3 से कट जाएगा, और कितना बचेगा आपको, कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों 3 8 24 हो जाएगा, यानी कि 324 हो जाएगा। और इसमें से माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 5 बचेगा, 0, और ये हो जाएगा आपके पास 5 बार कट जाएगा, पूरे पूरे 5 बार कट जाएगा, 8 पंजे 40 होते हैं ना, पूरे पूरे 5 बार कट जाएगा, तो बचा हुआ 5 बार कट जाएगा। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो बस, यानी कि 35,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 35,000 सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, देखो इसने बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 20% की छूट का मतलब क्या है, 5 रुपए की वैल्यू 10 रुपए में 4 रुपए में बेच रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अभी भी अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ हो रहा है। 44% का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे भैया 11/25 हो जाएगा, यानी कि 25 रुपए की वैल्यू अभी भी 36 रुपए में बेच रहा है। तो ये 4 यहाँ आ जाएगा और 36 यहाँ आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आप सॉल्व कर लो, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 36 पंजे कितना होगा, 36 पंजे कितना, 6 पंजे 30 का 0, और 5 या 15, और 3 18। अब देखो कितने प्रतिशत का छूट हुई, आप बोलोगे भैया 80% पे अधिक पे, क्योंकि इसने बोला कि विक्रय मूल्य पर अगर बेचा जाए तो, इसने बोला है कि अगर विक्रय मूल्य पर अंकित मूल्य पर अगर बेचा जाए तो कितनी छूट होगी, तो अंकित मूल्य पर बेचने पर 80% का बेनिफिट हो रहा है, तो 80/100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, 80%, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, 80% सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, तो 12% का अंकित मूल्य लाभ प्राप्त होता है, अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नया वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है और x% तक वंचित किया जाता है, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य बताना क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रही है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ध्यान से अगर आप समझोगे तो आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं करता हूँ सीपी और एसपी और मार्केट प्राइस का अगर मैं आपका रेशियो निकालता हूँ, कैसे निकलेगा, आप बोलोगे भैया अगर सीपी मेरा 100 है तो उसको 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आप एक बात बताओ, 40% अधिक वस्तु को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित हो रही है, यानी कि 100 रुपए की वस्तु मार्केट प्राइस कितना हो रहा है, 140 हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी इतनी बार। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, सॉरी 12% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मार्केट प्राइस से उसने बोला ना कि अगर x% की छूट दी जाती है, तो यहाँ पे अगर x% की छूट दी जाती है तो कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, आप बोलोगे भैया 28 रुपए की छूट दी जा रही है, और किस पे दी है, मार्केट प्राइस पे, यानी कि 140 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 100% से, तो जो आंसर निकल के आएगा, तो 28 दूनी कितने होते हैं, 14 दूनी 28 होते हैं, इससे ही कर जाएगा, यानी कि 20% की छूट आ जाएगी।
इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो 20% की छूट पे मिल जाएगी। अब इसने बोला कि अब यदि नए वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो उस वस्तु को x प्रतिशत का लाभ, और x की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, x की हमारे पास 20% आ गई। x प्रतिशत लाभ वंचित है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब उसको x प्रतिशत के लाभ पे बेचना है। आप मुझे बताओ 2400 रुपए की वैल्यू जब 120 पे बिकेगी तभी तो x प्रतिशत का लाभ अधिक होगा, यानी कि 20% का लाभ होगा। आप इसको निकाल दो कितना आएगा, आप बोलोगे 2880 आंसर आ जाएगा। 2880 आपका इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे जैसे क्वेश्चन दिया होता मैंने वैसे वैसे कर दिया। जैसे इन्होंने बोला था कि सीपी हमारा 20%, 12% की अंतिम उस पर छूट होती है। आप एक बात समझो, मैंने सीपी मान लिया 100, 12% की उसको लाभ देने के बाद हमारे पास एसपी हो जाएगा कितना, 112। उसने बोला कि लागत मूल्य से अंकित मूल्य 40% अधिक है, तो यानी कि 140 हो जाएगा। अब जो अंकित मूल्य पे ही तो छूट दी जाएगी, कितने रुपए की छूट दी जा रही है, आप बोलोगे भाई 28 रुपए की छूट दी जा रही है। और कितने परसेंट कितने अंकित अंकित मूल्य पे दी जा रही है, आप बोलोगे 140 अंकित मूल्य पे दी जा रही है, मल्टीप्लाई 100%, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। अभी जो 20% है ना दोस्तों, ये आएगा क्योंकि x प्रतिशत की छूट दी जा रही है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आपका सही उत्तर आ जाएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। 19 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 19 क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का मुद्रित मूल्य, यानी कि मुद्रित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस, उसके क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, कोस्ट प्राइस से 40% अधिक है। मैं मानता हूं उसका कोस्ट प्राइस जो होगा दोस्तों वो 100 होगा, और मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा उसका दोस्तों 40% अधिक, यानी कि 140 हो जाएगा। ठीक है, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% का लाभ हो। अगर 12% का लाभ होगा दोस्तों तो मुझे बताओ वस्तु 112 में बिकेगी तो कितनी छूट होनी चाहिए। आप बोलोगे भैया यहाँ पे छूट होनी चाहिए आपकी 28 रुपए की, और 28 रुपए की छूट 140 पे होनी चाहिए, मल्टीप्लाई 100%, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20%। तो 20% की छूट होनी चाहिए, तो आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी सारी बात। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ कमाता है। इतने रुपए की क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, 20% की छूट दे रहा है तो मतलब 5 रुपए की वैल्यू 4 रुपए में बेच रहा होगा, 15% का लाभ कमा रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 20 रुपए की वस्तु 23 रुपए में बेच रहा होगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, बोलो आ रही है बात समझ में। भाई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 ही तो होती है, तो 20 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 23। अब इसको आप सोल्व कर लो तो 20 × 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 92। आप बोलो इसमें बताया रखा है कि 21,200 अगर क्रय मूल्य है तो 21,200 इसकी वैल्यू है, 21,200 इसकी वैल्यू है, और निकालना क्या अंकित मूल्य निकालना, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा इसका मल्टीपल निकाल दो आप। तो इसको आसानी से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखो, अगर मेरे दोस्त तो 21,200 जो वैल्यू है वो 80% की है, तो हमें 115% की वैल्यू निकालनी। ठीक है, इस एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 8 से इसको 8 दो कितनी बार कटेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचेगा कितना 8 दूनी 16, बचेगा कितना 5, 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, और 8 पंजे 40 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई आप कर दो, देखो 265 मल्टीप्लाई 1.5, अगर मल्टीप्लाई ना करो डिजिटल सम लगा दो, 6 और 2 8 हो जाएंगे, 8 5 13, 13 का डिजिटल सम आ जाएगा 4। डिजिटल सम लगा रहे हैं दोस्तों हम, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप अच्छे से, यहाँ पे हम डिजिटल सम लगा रहे हैं, तो 5 और 11, 11 और 2 कितने होते हैं, 11 और 2 होते हैं दोस्तों 13, 13 का आ जाएगा डिजिटल सम आपका 4, यहाँ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 और 2 7, यहाँ आ जाएगा 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम आ जाएगा 1। अब एक जिसका डिजिटल सम बन रहा होगा वही आंसर 9 कर जाएगा, 5 और 4 9 कर जाएगा, 7 और 2 9, ये नहीं आएगा। 5 और 4 9 कर जाएगा, 7 और 2 9 8, ये भी नहीं आएगा। 5 और 4 9, 7 और 3 10, ये आंसर हो जाएगा। 5 और 4 9, 7 और 2 9 7 आ जाएगा, ये भी आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कहना चाह रहा है एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% का सीधा छूट प्रदान कर रहा है, और फिर उसे 30% का मुनाफा कमाता है, तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत अधिक उसने अंकित किया, ये हमें बताना है। देखो
20% की छूट दे रहा है, यानी कि 5 रुपए की वैल्यू 4 रुपए में बेच रहा है, और सीधी सीधी 30% का मुनाफा भी कमा रहा है, यानी कि 10 रुपए की वैल्यू 13 रुपए में बेच रहा होगा। 4 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये हमारा होता है दोस्तों मार्केट प्राइस, ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशियो। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे? आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, कितना है? 14 ढाई कितने, 4 ढाई कितने होते हैं? 40 होते हैं, और 13 चौका 52 होते हैं, और 13 पंजे 65 होते हैं। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया। अब इसने बोला कि अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि है, मतलब अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है। ये देखो कितने प्रतिशत अधिक है, आप बोलो कितने आप बोलोगे 25 अधिक है, कितने से? 40 से। मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से आपका 5 बार, 25 पंजे 125, 125 बटे कितना आएगा? 125/2। तो कितना आएगा आपके पास? ये आएगा आपके पास 662.5, यानी कि 62.5%। आगे बात समझ में कि नहीं आएगी? 62.5% सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। एक वस्तु के लागत मूल्य में कितने प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। आप बोलो 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 10 रुपए की वैल्यू 9% में बेच रहा है। 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 5 रुपए की वैल्यू 6 रुपए में बेच रहा है। तो 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ। आगे इतनी बात समझ में? आप डिवाइड कर दो 3 से 2 बार, 3 से आ जाएगा 3 बार, और 3 से आ जाएगा 3 बार। ठीक है, आप इसको सोल्व करने जाओगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे 10 दूनी 20 आ जाएगा, यानी कि मार्केट प्राइस 20 हो गया, 18 हो गया सेलिंग प्राइस, और 15 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो 15 से कितना अधिक है? ये 5 अधिक है। 5/15 मल्टीप्लाई 100, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 33.1/3%। यानी कि इतने प्रतिशत अधिक करना पड़ेगा उसके लागत मूल्य से। लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस 33 सही 1/3% अधिक करना पड़ेगा, तब जाके उसको 10% की छूट देने के बाद उसमें 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 23rd नंबर, इस पे हम बात करते हैं। 16% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 22,680 है। 16% की छूट में यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है तो क्रय मूल्य कितना होगा? ओके, ठीक है। 16% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य, 16% की छूट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? वस्तु कितने रुपए में बिकी होगी? आप बोलोगे 84% में बिकी होगी, यानी कि 84% का जो आंसर है, 84% की जो वैल्यू हो वो इतनी दे रखी है आपको। ठीक है, और यहाँ से हमें 100% की यानी कि अंकित मूल्य की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आएगी? आप इसको 12 से काटो, 12×7 = 84। आप इसको 12 से काटो, 12 कम 12 बचेगा कितना? 1 हो जाएगा कितना? 106। तो 12 12 8 96 हो जाएगा, बचेगा 10 हो जाएगा 8, 12 9 108 हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको 7 से काटो, देखो 7 दूनी 14 होते हैं, और 7 7 49 होते हैं, ये इतना आ जाएगा। यानी जो 100% की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, यानी कि जो एमपी आ जाएगा मार्केट प्राइस, वो हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास हो जाएगा 27,000। अब इसने बोला कि जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का 75% क्रय मूल्य है, तो इसका 75% की वैल्यू आप निकाल दो। इसके आप 75% की वैल्यू निकाल दो डायरेक्ट, 75% की वैल्यू निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 12 3 और 9, 9 इसका डेटा सम आना चाहिए, जिसका डेटा सम 9 आ रहा है वही उत्तर हो जाएगा। 9 आ रहा है इसका डेटा सम, यानी कि 20,250 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 कैसे आया भैया? मैं आपको बताता हूँ, देखो 7 और 5 होते हैं 12, 12 का 3 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 9, 9 से किसी की मल्टीप्लाई करो, डीटसम 9 ही आएगा। और 9 डीटसम चेक कर लो किसका है, इसका है डीटसम 9, डीएस। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25% की छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य 24,775 है, 750 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य बताना क्या होगा? 25% की छूट का मतलब क्या होता है? अगर 25% की छूट का मतलब मैं पूछूं आपसे क्या होता है, तो वस्तु दोस्तों 25% की छूट को वस्तु 3 रुपए में बिकी होगी और 4 रुपए की होगी। ठीक है, ये उसका मार्केट मार्केट प्राइस हो गया, ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। आप इसको वैल्यू को निकाल लो, 8 आएगा, और ये आएगा आपके पास 2, और ये आएगा आपके पास 5, और ये आएगा 0। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 0 25 चौका 100, यानी कि 5 चौक 20 का 0, 5 दूनी 8 और 2 10 का 0, यहाँ से लगे 5 8 चौक 32, 32 और कितना हो जाएगा दोस्तों? 1, 32 और 1 हो जाएगा आपके पास 33, इतना आ जाएगा आपके पास मार्केट प्राइस।
और मार्केट प्राइस का कितने प्रतिशत इसमें क्रय मूल्य दे रखा, आपको बोलेगा 60%, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 33 छक्का 0 0, 36 18 का 36 18 19, यानी कि 19,800 रुपये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस इसका हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य इसका हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की। 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 रुपये में एक मोबाइल बेचती है और फिर भी 20% का लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फोन बिना कोई छूट के दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, आप बोलो। देखो 20% की छूट के बाद बीस, इसका 2400 का मतलब ही नहीं है कुछ, इसका यूज ही नहीं होना। 20% का छूट का मतलब क्या होगा, 5 रुपए की वैल्यू 4 रुपए में बेच रही है और 20% का लाभ भी कमा रही है, यानी कि 5 रुपए की वैल्यू 6 रुपए में बेच रही होगी। ये 4 यहाँ जाएगा, ये 6 यहाँ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 20, ये हो जाएगा आपके पास 24, ये हो जाएगा आपके पास 30। अब इसने बोला दोस्तों कि, इसने बोला क्या, इसने बोला कि भैया अगर उसको छूट ना दी जाए तो यानी कि मार्केट प्राइस पे अगर वैल्यू बेची जाए तो कितने रुपए अधिक में बेची जाएगी, 10 रुपए अधिक में। मल्टीप्लाई सीपी कितना है 2, तो कितने प्रतिशत आ जाएगा, आप बोलोगे 50% का लाभ हो जाएगा। इसने बोला ना कि अगर वस्तु को छूट ना दी जाए यानी कि मार्केट प्राइस पे ही बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 10 रुपए अधिक में बेच रहे हैं, सीपी इतना है और सेलिंग प्राइस क्योंकि क्योंकि छूट न देने के बाद जो मार्केट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो 10 इसका अधिक हो जाएगा, 10 रुपए अधिक में बेच रहे हैं, तो 10/20 मल्टीप्लाई 100 आंसर आ जाएगा 50%। आगे की मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है अंकित मूल्य पर 15% की नगद छूट देने के बाद एक वस्तु 850 रुपए में बेची जाती है। छूट के बिना 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन अच्छा है, समझो। 15% की नगद छूट देने के बाद वस्तु का बस एक वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है। 15% की अगर मैं छूट देता हूँ दोस्तों तो वस्तु 85% पे बिकेगी और 85% की वैल्यू हमें दे रखी है 850, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 100% की जो वैल्यू हो जाएगी ना, यानी कि जो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 100% की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10,000। 1,000 हमारे पास मार्केट प्राइस हो गया, ये हो गया हमारे पास एमपी। अब ये बोला कि छूट के बिना 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बिना छूट के, यानी कि ये एमपी हो जाएगा। इसने बोला कि बिना छूट के मतलब कि जो मार्केट प्राइस है वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और बिना छूट के 25% का लाभ कमाने का मतलब क्या हो जाएगा कि वस्तु 125% पे बिकेगी। अब 125% पे बिकेगी और जो मार्केट प्राइस है वही हमारा सेलिंग प्राइस हो रहा है, तो 125% की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जो 1,000 हो जाएगा वो 125% की वैल्यू है। मल्टीप्लाई 100%, तो 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यानी कि 800 जो हो जाएगा दोस्तों उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायत छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क मिलता है। खुदरा विक्रेता से इसे 4,092 रुपए अधिक में बेचता है, इसे 25% का लाभ अर्जित करने के लिए तो व्यापारी ने वस्तु को किस अंकित मूल्य पर बेचा होगा, ये हमें बताना है। उसका अंकित मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। बात इतनी आ रही है समझ में कि नहीं आ रही, क्वेश्चंस को लगाने में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे आप बताओ, ठीक है। समझो क्वेश्चन को, देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है, हमें प्रश्न दिया हुआ है, इसने बोला कि खुदरा विक्रेता 4,092 रुपए से अधिक पे बेचता है और 25% कमाता है। तो मुझे बताओ आप लोग मुझे बताओ, अगर 25% का लाभ अर्जित करता है और इतने रुपए अधिक में बेचता है, अधिक में बेचने का मतलब तो वही होता है ना जो लाभ होता है, यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों 25% की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 4,092। समझो एक बात को आप, इसने बोला कि खुदरा विक्रेता जो है इसे 4,092 रुपए अधिक में बेचता है, जिसे 25% का लाभ अर्जित होता है, तो मतलब जो लाभ होगा वो अधिक बेचने पे ही तो होगा, तो जो लाभ होगा, जो लाभ परसेंट 4,092 के बराबर आ जाएगी। आप बोलोगे भैया यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, 100% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो, आप इसकी मल्टीप्लाई भी आप 4 से कर दो, तो इसकी मल्टीप्लाई भी आप 4 से कर दो,
जब 4 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों वो क्रय मूल्य इसका निकल के आएगा मेरे भाई 16,368। अब ये क्रय मूल्य हो गया, 100% क्रय मूल्य हो गया ना। बात आ गई समझ में। अब इसने बोला है दोस्तों कि इसने बोला है कि इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि हम्म, इसने बोला कि अंकित मूल्य पर आप मतलब एक व्यापारी एक वस्तु का खुदरा विक्रेता 20% छूट देता है और लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायत छूट मूल्य पर 10% शुल्क देता है। ओके, तो यानी कि 10% की वैल्यू निकाल दो इसमें से आप। भाई अगर ये 10% की छूट दे रहा है और 10% की रियायत मूल्य भी ले रहा है तो मतलब कि इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सीधा सीधा क्या निकालोगे, 16,368 का आप कितना निकाल दो, आप निकाल दो इसमें से। देखो ऐसे समझो, ऐसे आप एक बात समझो मेरी, आप एक बात समझो दोस्तों, इसने बोला है कि 10% का रियायत मूल्य ले रहा है। तो यानी कि वस्तु अगर ये 11 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये समझो आप मुझे बताओ ये क्रय मूल्य हो गया और क्रय मूल्य रियायत देने के बाद होगा, यानी कि 10% शुल्क देने के बाद होगा, यानी कि वस्तु 10 से 11 हो रही होगी तो 11 की वैल्यू ये हो जाएगी दोस्तों। 11 की वैल्यू तो यही हो जाएगी ना भाई, 11 की वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास। इसने अंकित मूल्य पूछा ना हमसे, तो रियायत देने के बाद देखो समझो, ये 11 हो जाएगा और यहाँ से निकाल दो 10 की वैल्यू। और इसने 20% की छूट दी है, 20% की छूट दी है, यानी कि वस्तु को 5 रुपए की वस्तु को 4 में बेचा है। तो 4 में बेचा है यानी कि ये 4 की वैल्यू होगी, तो 5 की निकाली, अंकित मूल्य निकालना तो मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको सोल्व कर लो, आप इसको सोल्व करोगे तो कैसा आएगा, 11 से इसको काटो आप, 11 से कटेगा 11 का ना 11, बचेगा कितना 5, 11 चौक 44, बचेगा कितना हमारे पास 6 और 3 9 बचेगा, तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा और 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। और आप इसको डिवाइड करोगे 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो 50 से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, 5 × 2 = 10 का जीरो आएगा, 7 × 5 = 35, 35 और 1 36 का 6 आएगा, और 5 × 3 = 15 और 3 हो जाएगा 18, यानी कि 18,600 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18,600 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में, एक बार मैं इसको आपको फिर से समझा देता हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो देखो, एक बार मैं इसको आपको फिर से समझा देता हूँ। हाँ, एक व्यापारी एक वस्तु के खुदरा विक्रेता पर 20% की छूट देता है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायत छूट वाली वैल्यू पे ना मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। ठीक है, खुदरा विक्रेता इतने रुपए में अधिक में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। हमें बताया गया कि 25% का लाभ होगा अगर वो 4,092 रुपये अधिक में बेचेगा, यानी कि 4,092 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 100% मतलब हो जाएगा क्रय मूल्य, वो आ जाएगा आपका वह 16,368। अब मुझे बताओ ये हो गया आपके पास क्रय मूल्य। अब दोस्तों इस क्रय मूल्य पर उसने बोला है कि इस पर डिलीवरी चार्ज भी लगेगा, पैकेजिंग डिलीवरी चार्ज लग के ये कितने रुपए में बिकेगा, ये पैकेजिंग डिलीवरी चार्ज लगने के बाद ये 10 रुपए की वैल्यू 11 की हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 11 की वैल्यू। अब इसमें आपकी 10 की वैल्यू निकालनी है, ये 11 की हो जाएगी, और मल्टीप्लाई 20% की छूट भी दे रहा है, तो 20% की छूट देगा, यानी कि 5 रुपए की वैल्यू 4 में बेचेगा, तो 4 में बेचेगा तो मतलब ये बेची हुई वैल्यू है, क्योंकि हमें तो अंकित मूल्य बताना है ना, मार्केट प्राइस बताना है, तो 5 की निकाल लेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो आंसर आएगा आपके पास 18,600। ठीक है, आगे बात समझ में, आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, मतलब इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से आप देखोगे तो। एक स्टोर एक छूट योजना की घोषणा करता है, एक शैम्पू की बोतल खरीदे और उसी गुणवत्ता, आकार और उसी कीमत के दूसरे शैम्पू पर 60% की छूट प्राप्त करें। यदि प्रति एक शैम्पू की बोतल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है तो स्टोर का लाभ प्रतिशत बताना क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। आप समझो, हम मान लेते हैं कि एक शैम्पू का जो अंकित मूल्य वो 100 है। अंकित मूल्य जो है ना शैम्पू का जो अंकित मूल्य वो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपके पास सीपी। ठीक है, ये आगे बात समझ में, इसको समझो आप, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, सॉरी। जो शैम्पू है हमारे पास, शैम्पू
उसका शैम्पू का हमारे पास जो मार्केट प्राइस है दोस्तों वो 100 रुपये मैंने मान लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर छूट दिया जाए तो अन्य शैम्पू 60% पे बिकेगा, है ना? अगर उसको 60% की छूट दी जाए तो मैं आपको एक बात बता दूं तो कुल अंकित मूल्य हो जाएगा। आप मुझे बताओ, एक बात बताओ, पहला जो शैम्पू है उसका अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए है। तो दूसरे उसी सेम गुणवत्ता वाले, सेम आकार के, सेम कीमत वाले, यानी कि दूसरे शैम्पू का जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो भी 200 रुपये हो जाएगा। यानी कि जो टोटल अंकित मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसमें बोला है जो कुल विक्रेता हो जाएगा वो उसको अब जो इसमें कुल विक्रय विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें 40% की 60% की छूट दी जा रही है, तो 200 का आप क्या निकालोगे? 60% की छूट दी जा रही है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य आप निकालोगे ना। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जब आप इसका निकालोगे तो कितना आएगा? आप इसको 60% की छूट पे बेच दो, यानी कि 40% इसका निकाल दो। बोलो, 40% जब आप इसका निकालोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया इसका आएगा 80, यानी कि 80 रुपये इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा, सॉरी एसपी हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब एक चीज आप मुझे बताओ, एक चीज आप मुझे बताओ दोस्तों, क्या आप मुझे बताओगे? आप मुझे एक चीज बताओ, जो लाभ होगा हमारे पास, लाभ वो कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, लाभ जो होगा हमारे पास वो क्रय मूल्य के, लाभ जो होगा हमारे पास वो विक्रय मूल्य कितना है? आप मुझे एक बात बताओ, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? जो कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ओके ओके ओके, ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। यहाँ पे एक चीज समझो आप, जो विक्रय मूल्य होगा वो तो इतना होगा ना। ओके, ये 200 हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस। अब जो विक्रय मूल्य होगा दोस्तों, क्योंकि पहली वस्तु 100 रुपये हो जाएगी, जो कुल उसका क्या हो जाएगा? कुल क्या हो जाएगा? जो कुल विक्रय मूल्य है, देखो पहली वस्तु कितनी? 100 रुपये की थी, तो 100 की बिकी। दूसरी वस्तु पे 40% की भी, 60% की छूट बिकी, यानी कि दूसरी वस्तु 40 रुपये में बिकी होगी। तो जो उसका कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 140 हो जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में कि नहीं आ गई? अब इसने बोला है, अब इसने क्या बोला है दोस्तों? इसने बोला है जो कुल क्रय मूल्य है आपका वो कितना है? आप मुझे बताओ, कुल क्रय मूल्य कितना है? आप मुझे बताओ, 200 रुपये ये हो गया। अब 60% की इस पर छूट मिली, 200 रुपये, हाँ, क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य 60% कम है, तो क्रय मूल्य को 60% कम करो। जब आप इसको 60% कम करोगे मेरे दोस्त, तो इसका 40% निकालना पड़ेगा। तो इसका 40% निकालोगे तो 80 आएगा, तो 80 क्या आ जाएगा आपके पास? सीपी आ जाएगा। ये क्या हो गया आपके पास? एसपी हो गया। तो लाभ निकाल दो। लाभ कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 140 माइनस के 80 बटे हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा आपके पास 7, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास दोस्तों 80 बचेगा, नहीं 60 बचेगा, 60 बटे कितना हो जाएगा? 100, ये तो होगा। कितना बचेगा? आप इसमें से घटाओ तो हाँ 6 ही तो बचेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो 60% आ जाएगा। जो नीचे एस पी सी पी आएगा, तो सी पी यानी कि 100 आ जाएगा यहाँ पे। 100 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 80, 80 आएगा यहाँ पे, 80 आएगा तो 80 नीचे आएगा। तो ये जो आपके पास निकलेगी वैल्यू निकलेगी 75%, यानी कि 75% का लाभ होगा। आपको बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? मैंने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। क्या इसने बोला था? एक स्टोर एक छूट योजना लगाता है, एक शैम्पू की बोतल खरीदने पर उसे दूसरी उसी गुणवत्ता की बोतल को कीमत पर उसको 60% की छूट मिलती है। हमें पता है कि दोनों बोतल मार्केट प्राइस सेम है, तो मार्केट प्राइस सेम है यानी कि 100 रुपए की होगी दोनों बोतल का मार्केट प्राइस। तो दोनों बोतल का कंबाइंड मार्केट प्राइस हो जाएगा 200 रुपए, ठीक है। अब ये बोला है कि मार्केट प्राइस से 60% कम है कि क्या है कम? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 60% कम निकाल दिया हमने, 80 निकाल दिया। लेकिन विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो दूसरी वाली बोतल पे 60% की छूट मिल रही है। मुझे बताओ, पहली बोतल तो मार्केट प्राइस पे खरीदनी पड़ेगी, तभी तो दूसरी वाली बोतल पे 60% की छूट मिलेगी। तो यानी कि पहली बोतल का विक्रय मूल्य 100 रुपये हो गया, और दूसरी बोतल का विक्रय मूल्य 60% की छूट के बाद 40 रुपये हो गया, यानी 140 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। अब 140 विक्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया, आप इसकी परसेंटेज निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? आंसर आ जाएगा आपका 75%। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है, हमारा आज की क्लास का। इस आखिरी प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, आखिरी प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, इसको समझो। देखो, शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, ये बात समझ में आ गई।
दिवाली वाले दिन पिछली छूट लागू होने के बाद वह 40% अतिरिक्त छूट देता है। ओके। अगर तमाम छूट लगाने लागू करने के बाद भी दुकानदार का कुल जो लाभ है वो 50% है, तो दिवाली के एक दिन 8,000 में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, मैं मान लेता हूँ कि एक वस्तु मेरे पास है दोस्तों, एक वस्तु मेरे पास है। एक चीज समझो, आप यहाँ से एक चीज समझोगे, आप बोलोगे भैया अगर 8,000 की वस्तु है, अगर 8,000 रुपए की वस्तु है तो उसको 150% के लाभ पे बेचा जाएगा, यानी कि इसके 150% की वैल्यू निकाल दो आप, कितनी आएगी। जब आप इसका 150, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा माफी चाहूंगा, ये बेची गई है ना, तो विक्रय मूल्य है, तो हमें सीपी निकालना है। आप मुझे बताओ इसका जो ये है 8,000 रुपये में बेची गई है वस्तु, और 8,000 रुपये में बेची गई जो वस्तु है ना वो 150% के लाभ पे, यानी कि 150 रुपये की वैल्यू मल्टीप्लाई 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो यहाँ से जो हमारा मान निकलेगा ना, वो हमारे पास आएगा कितना, हमारे पास आएगा दोस्तों, इतना हमारे पास आएगा सीपी। ये आएगा हमारे पास सीपी, ये ध्यान रखें, जिसकी कोई जरूरत हमारे पास है नहीं। जरूरत है क्योंकि इसने अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पूछा। तो आप एक चीज देख लो, देखो आप अगर आसानी से क्वेश्चन करना चाहो तो बस आप ये चीज देखो, इसने बोला है कि वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर उसको 150% का लाभ होता है, 50% का लाभ होता है। तो आप इसका बस 50% का लाभ करने के बाद आप इसकी 100% की वैल्यू निकाल दो। जब 100% की वैल्यू निकालोगे तो 53,033 आएगी, 5333। ये एक ही ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर आपको इसको और आगे करना है तो आप, मैं मान लेता हूँ कि मार्केट प्राइस उस वस्तु का 100% है, उसको 20% की छूट पे बेची जाएगा, तो यानी कि 80% पे बेचा जाएगा, ठीक है। और उसको फिर आपको कितने 40% की छूट पे बेचा जाएगा। अब 40% की छूट पे बेचेगा तो 48 पे बेचा जाएगा, तो 8 6 48 होते ना। अब इस 48% की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, इस 48 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8,000, और यहाँ से हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 48 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो कितना आएगा, 8 6 48 होते हैं, तो ये आएगा 6, तो 16 6 96, यानी कि 1666 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा मार्केट प्राइस। तो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन सही एकदम। बोलो आगे बात समझ में कि नहीं आ रही। अब इस वीडियो के माध्यम से हमने अपना मैथमेटिक्स में जो हमारा डिस्काउंट वाला चैप्टर है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल से, आप जुड़ना ना भूलें। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ पीडीएफ मैं अभी आपको सेंड नहीं कर पाया हूँ लास्ट क्लासेस की, वो मैं आज आपको सेंड कर दूंगा अभी थोड़ी ही देर में। ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कितने आपके मार्क्स बने हैं इन क्वेश्चंस को करने के बाद, आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। हमने एक क्लास में अपना डिस्काउंट का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।